सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफआई का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो सेमेस्टर 2 है उसका जो यूनिट 3 है इकोलॉजी, उसका आज लेक्चर नंबर 12 लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बेसिकली देखो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कैसे पॉवर्टी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है, और अगर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से पॉवर्टी जो रहता है, लोग जो रहते हैं और ज़्यादा गरीब भी होते हैं। साथ ही में जो गरीबी है इसके वजह से अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी होता है। ठीक है, मतलब गरीबी की वजह से। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको बताता हूँ। देखो तो देखो यहाँ पर बताया गया है पहली बात तो कि देखो नेचर जो होता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट, उसके अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जो होता है हमारा एयर वाटर, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें, एयर वाटर हो गया, फूड हो गया, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, जो कि हर एक इंसान को जीने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए रहती है। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपको जीना है तो आपको क्या चाहिए रहेगा, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ें चाहिए रहेगी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, साथ ही में हवा पानी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए रहती है। ये सारी चीज़ें आपको देता कौन है? ये सारी चीज़ें आपको देता है नेचर। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें आपको नेचर फ्री में नहीं मिल सकती नेचर से। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको डिप्लॉयड करके रखा हुआ है। तो अगर आपको वो चीज़ें चाहिए तो आपको उसके बदले में पैसे देने होते हैं, और अगर आप गरीब हो तो आपको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जिसके वजह से आपको उसके बदले में कुछ ऐसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे अगर एलपीजी गैस देख लो। ठीक है, अगर कोई गरीब है, मान लो उसके पास इतने पैसे नहीं कि मैं एलपीजी गैस खरीद लूँ, तो वो क्या करेगा, जंगल से लकड़ी काटेगा और उससे से गैस अपना चूल्हा जलाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से चलो उसका तो काम चल जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एयर पॉल्यूशन होगा। ठीक है, ऊपर से डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होगी। तो देखोगे तो पॉवर्टी जो है उसका इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। तो वही देखने वाले आज के बेसिकली लेक्चर के अंदर कि क्या क्या बेसिकली इंटरलिंक है हमारा बेसिकली पॉवर्टी और इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया फोर मेन डायमेंशंस बताए गए, 4 जगह से चीज़ें बताई गई जहाँ पे पॉवर्टी और इन्वायरमेंट जो है एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, जैसे कि लाइवलीहुड। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर देखो जैसे कि सबसे पहला है लाइवलीहुड। ठीक है, अब देखो बताया गया है लाइवलीहुड के अंदर पढ़ते हैं आपको समझ आएगा कि देखो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड फूड वाटर एनर्जी एंड शेल्टर टू द पुअर पीपल। ठीक है, कि देखो जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है वो गरीब लोगों को या फिर किसी को भी खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एनर्जी देता है। एनर्जी मतलब बेसिकली शक्ति नहीं, बेसिकली एनर्जी का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्यूल, वो सारी चीज़ें देता है नेचर। रहने के लिए घर, मतलब ये सारी चीज़ें देता है। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो ज़िंदगी जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए रहती है वो नेचर गरीब लोगों को देता है। ठीक है, हर एक को देता है। सो द पुअर पीपल रियली एक्सटेंसिवली ऑन द नेचर इन्वायरमेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड बेसिक नीड। द इन्वायरमेंट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पुअर पीपल टू अर्न इनकम इन सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड टूरिज्म, बोथ इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मार्केट। ठीक है, मतलब क्या कि देखो हमारा जो नेचर है, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो इन गरीब लोगों को पैसे कमाने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों की मदद देता है। जैसे कि अगर देखोगे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर की मदद से जो गरीब लोग होते हैं वो खेती बाड़ी करके अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। ठीक है, कुछ पैसे कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। फिशिंग हो गया, मछली पकड़ने का काम। ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, ठीक है, जंगल वन मतलब जंगल में पेड़ वेड़ लगाने का, ये सारे काम। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें होती है, टूरिज्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे जो काम्स होते हैं ये हमें नेचर देता है, जिसकी मदद से जो आदमी जो है वो कुछ पैसे कमा सकता है और अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक जो इंसान है उसको बेसिकली ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब गरीब आदमी की बात करें, उसको ज़िंदगी जीने के लिए इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली लाइवलीहुड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद देखो सेकंड जो चीज़ है वो है हेल्थ रिस्क। ठीक है, अब हेल्थ रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पर, तो देखो बोला गया है कि द पुअर पीपल आर मोर वल्नरेबल टू इन्वायरमेंट रिस्क एंड प्रॉब्लम्स। मतलब क्या कि जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा, मतलब बेसिकली ऐसे जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा, मतलब ऐसी बीमारी जो होती है जो इन्वायरमेंट में होती है उसके, ठीक है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ द पुअर हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप। द हेल्थ ऑफ पुअर एंड हेल्थ ऑफ कम्युनिटी इन जनरल कैन बी मेंटेन्ड एंड इम्प्रूव्ड ओनली व्हेन इन्वायरमेंट इज प्रोटेक्टेड एंड मेजर आर टेकन बाय अपग्रेड इट। बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज टू मच ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू आउट द ग्लोब। ठीक है, मतलब क्या बेसिकली यहाँ तक ही आपको बताता हूँ। देखो पहले कि देखो यहाँ पर बताया ये गया है कि देखो इन्वायरमेंट का जो हेल्थ है और जो गरीब लोगों का जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो, अब जैसा मान लो वातावरण है, ठीक है, ये वातावरण है आपका। अब यहाँ पर जैसे अब कोरोना फैला हुआ था, ठीक है, अब कोरोना फैला हुआ था तो अमीर लोग तो आराम से अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, जिनको कोई कोरोना पकड़ नहीं रहा था। लेकिन जो गरीब थे उनका घर इतना ज़्यादा सेफ नहीं था, सैनिटाइजेशन करने के लिए सैनिटाइजर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, काफ़ी सारे लोग जो थे वो तो मतलब बेसिकली देखोगे मतलब एक ही सैनिटाइजर को कितने दिन तक चला रहे थे। लोग
तो बेसिकली सैनिटाइजर देखो तो कब लगा रहे थे, जब बाहर जा रहे थे तभी लगा रहे थे, नहीं तो ऐसे कहीं खाना खा रहे कुछ कर रहे तो सैनिटाइजर लगाते ही नहीं थे, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो ऐसे जो गरीब लोग होते उनको अगर मान लो इन्वायरमेंट, अगर उनको इन्वायरमेंट के अंदर कोई हेल्थ प्रॉब्लम आता है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो गरीबों को भी वो प्रॉब्लम मिल ही जाती है, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट मान लो बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा खतरा जो रहेगा वो गरीब लोगों को होगा, ठीक है, अमीर लोगों को नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो घर के अंदर बैठे हुए रहेंगे, ठीक है। तो यही बताया गया है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि हमारी पूरी दुनिया में देखोगे तो इन्वायरमेंट को पूरा तरीके से डिग्रेड किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पानी को बर्बाद किया जा रहा है। अब जो गरीब लोग होते हैं उनके पास प्यूरीफायर भी नहीं रहता, भैया प्यूरीफाई करके पानी पिए, ठीक है। तो वैसे ही खराब पानी जो रहता है वो पीते जिसकी वजह से उनको बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन चलते जा रहे हैं हमारे धरती के ऊपर, ठीक है। स्टडीज ऑन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टडीज ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इंडिकेट हाउ प्रिवेंटेबल इलनेस एंड प्रेमेचर डेथ आर स्टिल ऑकरिंग इन वेरी लार्ज नंबर स्पेशली अमॉन्ग द पुअर। यानी क्या कि देखो स्टडी से पता चला है कि जो गरीब लोग हैं उनकी जो मौत है काफ़ी ज़्यादा हो रही है बीमारियों की वजह से। लोग जो बच्चे जो है या फिर जो गरीब लोग हैं वो बीमारियों की वजह से मर जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन सो दिखा है, देखो क्या लिखा है कि द पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कैंसर, हार्ट डिसीजेज, फैटिक, आई इरीगेशन। देखो फैटिक का मतलब होता है थकावट आना, ठीक है, मतलब आदमी हमेशा थका हुआ रहता है। आई इरिटेशन मतलब आंख दर्द देना, ठीक है। स्किन एलर्जीज, ठीक है, स्किन के ऊपर एलर्जी आ जाना, हेडेज, नर्सिस, डैमेज टू नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें होना, ठीक है। वाटर बोर्न, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो लोगों को होती है पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से। अचानक से मान लो एसिड रेन हो जाता है, अचानक से मान लो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इनकी वजह से जो गरीब लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखोगे तो इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली दिखेगा आपको कि जो ह्यूमन हेल्थ है, जो पुअर लोग की जो हेल्थ है वो भी रिस्क में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दिख। उसके बाद देखो तीसरा जो बेसिकली इनका रिलेशन होता है वो ये रहता है कि रिजिलियंस टू इन्वायरमेंटल रिस्क, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, रिलीजियंस का मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि जब कोई मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आप उससे बच जाते हो उसको बोला जाता है रिलीजियंस, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं, जैसे मान लो अचानक से भूकंप आ गया, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ऐसी जो इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं इसकी वजह से क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं काफ़ी सारे तादाद में मर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अगर इन्वायरमेंट को हम अच्छी तरीके से रखते हैं, इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, तो हो सकता है कि जो गरीब बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं वो ना मरे और वो बच जाए, ठीक है, उनका रिसिलियंस हो जाए, मतलब बच जाए इन्वायरमेंट रिस्क से, ठीक है। तो ये देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि द पुअर पीपल आर मोर अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लूड, ड्रॉट, ठीक है, फ्लूड मतलब बाढ़ आना, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। सच इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर्स थ्रेटन द लिवलीहुड ऑफ द पुअर, ठीक है, कि जो खाने मतलब घर चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए रहती है, खाना पीना, वो सारी चीज़ें भी मिलना मुश्किल हो जाती है गरीब लोगों के लिए जब ऐसी आपदा आ जाती है, ठीक है। सो दस इट इज़ इम्परेटिव फॉर इफेक्टिव एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंक्रीज द रिलेशंस ऑफ पुअर पीपल टू इन्वायरमेंटल रिस्क, ठीक है। कि अगर हम चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं जो ऐसे डिजास्टर से मर जाते हैं वो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा, मतलब मैनेजमेंट नहीं सॉरी इन्वायरमेंट को हमें अच्छी तरीके से मैनेज करना होगा ताकि जो है ऐसे डिजास्टर ना हो और सारे लोग बच जाए, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ और लास्ट जो हमारा रिलेशनशिप होता है पॉवर्टी और हमारा इन्वायरमेंट के बीच में वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो लिखा हुआ है कि द इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर, एनर्जी, फॉरेस्ट्री, फिशरी एंड टूरिज्म, ठीक है। मतलब क्या कि देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लोगों की मदद करता है उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। जैसे कि जो गरीब आदमी है वो खेती बाड़ी करके पैसे कमा सकता है और अपने आप को मतलब पैसे थोड़ा आ सकते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो खेत नहीं है तो मछली पकड़ के कर सकता है, मछली भी नहीं पकड़ने आता है तो मतलब बेसिकली टूरिज्म कर सकता है। मान लो जैसा अच्छी जगह है, मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पहाड़ है, झरने हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर टूरिज्म भी वो करवा सकता है, ठीक है। लोगों को घुमा सकता है, भैया देखो ये यहाँ पर झरना है, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें घुमा सकता है, वहाँ से भी उसे कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो नेचर जो है हमारा इन्वायरमेंट जो है लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है, उससे भी रिलेशन है उसका, ठीक है। तो देखो आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है देखो कि पुअर पीपल डिपेंड ऑन वेरियस सच एक्टिविटीज फॉर देयर लाइवलीहुड, हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ सच नेचुरल रिसोर्स मे हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब क्या कि देखो ऐसे जो गरीब लोग होते हैं वो पूरी की पूरा आप कह सकते हो ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही उनका लाइवलीहुड चलता है, मतलब घर का खर्चा चलता है, ठीक है। कि जैसा मछली पकड़ने वाला है मान लो, तो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं बेसिकली वो अपना मतलब बेसिकली पूरा मतलब दिन कैसे चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं फिर उसे बेचते हैं और फिर जो पैसा उन्हें मिलता है उसी से अपना घर चलाते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो बेसिकली
ये सारी जो चीज़ें तो ठीक है, चलो भैया हम नेचर का इस्तेमाल कर रहे हैं अपना पैसा कमाने के लिए, इन्वायरमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए। बट काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा ही नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे जो फिशरमैन होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, कई बार होता है कि अगर मान लो जैसे उन्होंने मछली पकड़ी, ठीक है, और उनके पास कुछ अच्छे खासे पैसे आ गए तो उन्होंने एक बोट खरीद ली, ठीक है, एक नाव खरीद देते हैं उन लोग, और फिर जाते हैं तब में और एक बहुत बड़ी जाल खरीद कर उसके मदद से मछली पकड़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में मछली पकड़ाया जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पकड़ने की वजह से फिर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली देखोगे तो पॉवर्टी जब मतलब इन्वायरमेंट जो है उनकी पैसे की मतलब तंगी को थोड़ा बहुत कम जैसे ही करता है, तो लोग जो होते हैं वो करते क्या है कि वो अब मान लो जैसे कोई मछली वाला है तो वो करता है क्या है कि अब जैसे जैसे उसको लगता है भैया जितना मछली पकड़ूंगा उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा तादाद में मछली पकड़ने लग जाता है, और जब ज़्यादा तादाद में खरीदने लग जाए एक्सट्रीम में पहुंच जाता है कि भैया बहुत मछली पकड़ रहा है और बेच रहा है, जिसकी वजह से आज तो उसका शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो जाता है, लेकिन फ्यूचर में देखोगे तो बहुत ज़्यादा घाटा होगा, ठीक है। फ्यूचर में देखो मछलियाँ कम हो जाएगी, सारी मछलियाँ मर जाएगी, तो फिर उसके बच्चे अगर मान लो आगे भी वो भी मछली पकड़ना चाहते हैं मान लो, तो वो कैसे पकड़ेंगे। या फिर दूसरे अगर मान लो कोई गरीब आदमी है वो चाहता है मैं भी मछली पकड़ूँ और उसके पास नाव नहीं है और सारी मछलियाँ अगर इसी ने पकड़ के रख ली है, तो बताओ वो किस तरह से पकड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हो आप लोग कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में भी मदद करता है, पर कुछ लोग होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मे बी ये 4 बेसिकली रिलेशनशिप समझ आ गए होंगे पॉवर्टी और इन्वायरमेंट के बीच में, कैसे इन्वायरमेंट जो है पॉवर्टी की मदद करता है लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, लोगों को बचाने में भी, लेकिन यहीं पे आपको ये भी दिखता है कि पॉवर्टी की वजह से काफ़ी सारा इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स भी आती है, और अगर इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग जो गरीब लोग होते हैं उनको भी वो प्रॉब्लम मिल जाती है, ठीक है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है। सो बेबी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब अगर आपको कोई डाउट रहता है, फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई रहेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। एंड वो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है, बेसिकली जो हमारा 4th यूनिट है। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे, ठीक है। एंड इस वीडियो को पक्का अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आपके जो स्कूल के ग्रुप्स, कॉलेजेस के जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ सके। तो वीडियो को पक्का शेयर कर देना अपने जितने भी दोस्त लोग हैं उनके साथ में। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी जाकर वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप वीडियो को बेसिकली यहाँ तक देख चुके हो और अगर आप वीडियो को अपलोड होने के 1-2 दिन बाद अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, सो हो सकता है मे बी कि नेक्स्ट वीडियो की यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, अगर आ गई होगी तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।